देखो बच्चे, जो अपने क्लास 8th में चैप्टर 9 में फॉर्मूलाज यूज होंगे वो ये हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, देखो फिगर अपने पास ये रहेगी, ए बी सी डी हमेशा पैरेलल रहेगा, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी, और डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब है ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वो अपनी क्या हो जाएगी से, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा अपना, 1/2 इज इक्वल्स टू पैरेलल साइड मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए, सी डी इज इक्वल्स टू बी, ए प्लस बी इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम एच, ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या यूज होगा अपना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का कौन सा फॉर्मूला है बच्चे, जब मुझे एक डायगोनल गिवन होगा और मुझे दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन गिवन होंगे अपोजिट वर्टिसेस से, ठीक है। ये मान लो आपकी ए बी सी डी फिगर है, ठीक है। ये अपोजिट वर्टिसेस हैं ए और सी, इस डायगोनल पर ही आपकी हाइट ड्रॉ होगी 90 डिग्री, हाइट मैंने बताया 90 डिग्री ड्रॉ करता है, ठीक। 1/2 इंटू में डायगोनल 1 इंटू में सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। फिगर में अपने पास ये H1 है और ये अपना H2 है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 क्या होता है, जो हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं वो अपना एक डायगोनल 1 बन जाएगा। और देखो अपोजिट वर्टिसेस बी और डी हैं इस क्वाड्रिलेटर की, तो बी और डी को ज्वाइन करोगे ये अपना डायगोनल D2 हो जाएगा। ए सी इज इक्वल्स टू D1, बी डी इज इक्वल्स टू D2 फॉर्मूले में डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपनी स्टेटमेंट, द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। किस शेप का नाम आ गया यहाँ पर, ट्रेपीजियम, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। अब तो मैंने फिगर पहले क्लियर की थी फॉर्मूला, तो क्या रहेगा, देखो ये ट्रेपीजियम दे रखा है आपके पास, यहाँ पर फिगर है बिल्कुल एग्जैक्ट। अब इसमें पैरेलल साइड कौन सी बनेगी से आपकी, ये ए, ये बी नेमिंग दे देना इसमें आप अपनी साइड से, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। जो अपनी पैरेलल साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं अपनी, ए बी को हमने क्या डिनोट किया था से ए, और सी डी को क्या डिनोट किया था से बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ पर 1 मीटर, सी डी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ पर 1.2 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट 90 ड्रॉ करेगी, ठीक। यहाँ पर हाइट कितनी होगी आपके पास 0.8, तो h कितना हो गया आपके पास 0.8। अब सारी चीजें पता चल गई, हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या निकालना, हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो ये ध्यान रखना यूनिट मस्ट भी सेम होनी चाहिए। अगर आपके पास एक साइड मीटर में है और दूसरी भी मीटर में है, तीसरी भी मीटर में है, तो सॉल्व हो जाएगा। अगर एक मीटर में है दूसरी सेंटीमीटर में है तो कभी भी सॉल्व नहीं करना, पहले उसकी कन्वर्जन कर देना, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल दो, 1 प्लस 1.2 इंटू में 0.8, एडिंग करोगे क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू 1/2 इंटू में 1 प्लस 1 2.2 इंटू में 0.8। इसकी कैलकुलेशन कर दो, देखो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, टेबल 1.1 आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई कर देना, 1.1 की मल्टीप्लाई 0.8 से। अगर किसी को डायरेक्टली पॉइंटों में नहीं करने आती है तो आप इसको पॉइंट रिमूव करके भी कर सकते हो। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 11/10, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 आएगा डिवाइड में, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है 0.8 है तो 8/10, 11 8 88 बाय में 100। अब पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा, देखो 0 कितनी है डिनोमिनेटर में, 2 जीरोस है, तो पॉइंट अपने 2 नंबर्स के बाद लगेगा, ठीक है। ये किस में था अपना क्वेश्चन, मीटर में था, तो यूनिट इज मीटर स्क्वायर।
देखो अब सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है बच्चे, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर्स। हमें क्या गिवन है, एरिया। तो यहाँ सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड का मतलब क्या है कि मुझे एक साइड गिवन है, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। चाहे आप एज इट इज ये पूरी वैल्यू भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हाइट मतलब एच गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अदर पैरेलल साइड को किसे डिनोट करना है आपने से, बी। बी हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले हम अपना 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो अब सारी वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना गिवन है 34, यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू में ए क्या है 10, बी हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रखा, ठीक है। इंटू में एच कितना है अपने पास 4, कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो 1/2 है, डिवाइड वाली वैल्यू इधर जाके किस में चल जाएगी, मल्टीप्लाई में। 34 इंटू 2, 10 प्लस बी इंटू में 4। अब ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है, ये भी कहाँ चली जाएगी आपके पास, इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड में। 34 इंटू 2/4 इज इक्वल्स टू 10 प्लस बी। अब इसकी कैलकुलेशन करो, देखो 2 के टेबल से कट हो सकता है, 2 के टेबल पे 2 से कट किया, 2 के टेबल पे 34 किस पे कट हो जाएगा अपना 17 पे। कैलकुलेशन कर दो, क्या आ जाएगी अपने पास वैल्यू, 17 इज इक्वल्स टू 10 प्लस बी। बी की वैल्यू, ये इधर प्लस की वैल्यू इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। क्या आ गया अपने पास बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज कितना गिवन है यहाँ 120 मीटर। लेकिन यहाँ एक वर्ड आया अपने पास फेंस। फेंस का मतलब होता है हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर किसी भी फील्ड का निकालना हो, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर किसी भी फील्ड का निकालना हो तो हम कर देंगे सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स होंगे। नेक्स्ट, इफ BC इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 48 मीटर, CD इज इक्वल्स टू 17 मीटर, AD is equals to 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. अब इस क्वेश्चन में मुझे पैरेलल साइड कौन सी बोली है, AD एंड BC। सबसे पहले गिवन में यही लिख देना, AD पैरेलल है किसके, BC के। तो जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो अपनी क्या होती है, A और B, ठीक है। ए कितना है, मतलब AD इज इक्वल्स टू कितना गिवन है हमारे पास 40 मीटर, जिसको हम A से डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट, कौन सी और पैरेलल साइड से है, BC। BC कितना है अपने पास 48 मीटर, इसको हम किसे डिनोट करेंगे, B से। डिस्टेंस बिटवीन देम, देखो ध्यान से देखो, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड। परपेंडिकुलर कौन सी साइड है अपनी, AB। ये 90 दिखा हमें, यहाँ 90 फॉर्म करे तो ये हमारी हाइट रहेगी से, जिसको आप H1 कहते हो। H क्या हो गया अपना AB। AB इज इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें, AB हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है पहले। नेक्स्ट, CD क्या गिवन है हमारे पास 17 मीटर। अब मैंने आपको क्या बताया, किसी भी फील्ड का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर कितना गिवन है ट्रेपीजियम का हमें, इज इक्वल्स टू 120 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड का मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल्स टू 120। AB की वैल्यू यहां से पुट कर दो, AB हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज। BC कितना गिवन है 48
सी डी कितना गिवन है हमारे पास 17 मीटर प्लस ए डी 40 मीटर इज इक्वल्स टू 120। इन सबको ऐड करोगे क्या आ जाएगी वैल्यू 40 और 40 80 ऐड किया इसको 100 जो भी आएगी वैल्यू आप यहाँ लिख देना, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू 120, ये इधर प्लस की वैल्यू इधर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की। माइनस करके क्या आएगा आपके पास आंसर 120 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 15। ए बी मिल गया। ए बी क्या था अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हाइट कितनी आ गई आपके पास यहाँ पर लिख दो ना 15 मीटर, ठीक है बच्चे। अब आपने यहाँ पर क्या करनी है, इसकी ए बी निकल गया। इसने क्या पूछा क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता ही है आपको, पुट कर देना इस फॉर्मूले में 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H1 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 40 प्लस बी कितना था अपना 48 इंटू में H कितना फाइंड आउट किया आपने 15। इनकी एडिशन कर देना क्या आ जाएगी 88 इंटू में 15 मल्टीप्लाई कर देना, इसकी कटिंग इसकी मल्टीप्लाई कर देना 44 इंटू 50। देखो बच्चे फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। मतलब ये मुझे क्या गिवन है डायगोनल, तो हम पहले गिवन ही लिखेंगे। डायगोनल 1 कितना गिवन है हमारे पास 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप ऑन इट्स फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। तो हमें यहाँ पर देखो बच्चे इसकी फिगर क्वाड्रिलेटर की फिगर बना ली हमने, ए बी सी डी नेमिंग देनी है, ठीक है। डायगोनल हमेशा आपका क्या रहता है अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमने ए टू सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारा डायगोनल D1 हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल D1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 24 मीटर। इसके बाद इसने क्या बोला यहाँ पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस। अपोजिट वर्टिसेस का मतलब क्या है, देखो ये डायगोनल है, इस डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस कौन सी आ रही है अपने पास बी एंड डी। अब ये बी और डी से हमें क्या ड्रॉप करने हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है हाइट ड्रॉ करेंगे से क्या होगी यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी हाइट H1, ठीक है। और देखो अगर आप डी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो क्या ड्रॉ होगा यहाँ पर H2, ठीक है। ये 90 फॉर्म करेगा। अब आपके पास यहाँ पर H1 और H2 कितना गिवन है, ध्यान से चेक करो। H1 कितना है 8 मीटर एंड H2 कितना गिवन है अपने पास 13 मीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला मैंने फर्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया था, जो 3 फॉर्मूलेज है उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम सेकंड वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है एक डायगोनल गिवन है और 2 परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहे हैं अपोजिट वर्टिसेस से। तो फॉर्मूला लिखो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू में H1 प्लस H2, ठीक है। इसमें वैल्यूज डाल देना सारी, क्या आएगी आपके पास वैल्यूज पुट कर दो। डायगोनल 1 कितना है 24, हाइट 1 कितनी है आपके पास 8 प्लस 13। इसकी कैलकुलेशन करोगे देखो डिवाइड हो जाएगा 12 इंटू में 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा अपना 21। इनकी मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे 5th क्वेश्चन में क्या करना है अब हमने, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन और फाइंड क्या करना हमने इट्स एरिया। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब है मुझे रोम्बस के दोनों डायगोनल्स गिवन है। दोनों डायगोनल्स देखो कौन कौन से डायगोनल्स बनेंगे, डायगोनल हमेशा अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनते हैं, ठीक है। तो ए टू सी ज्वाइन किया, बी टू डी ज्वाइन किया, ए सी हमारा क्या बन गया फर्स्ट डायगोनल, ठीक है। डायगोनल 1 डायगोनल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास से 7.5 सेंटीमीटर
इसको आप D1 से डिनोट कर देना और इस वाली को आप D2 से डिनोट कर देना, ठीक है, डायगनल को। और आपके पास BD की वैल्यू कितनी है, डायगनल सेकेंड इज 12 सेंटीमीटर। और अब आपके पास रोम्बस है, रोम्बस के डायगनल हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेंगे ये हमेशा। और रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। इनका कोई यूज़ नहीं करना अभी आपने, सिर्फ आपने डायगनल 1 और डायगनल 2 का यूज़ करना है। एरिया ऑफ रोम्बस फर्स्ट पेज पे थर्ड फॉर्मूला यूज़ करोगे आप। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है अपना, 1/2 इंटू में डायगनल 1 इंटू में डायगनल 2, ये फॉर्मूला रहेगा। इसमें अप्लाई कर दो वैल्यूज सारी। इंटू में डायगनल 1 की वैल्यू कितनी है 7.5, इंटू में डायगनल 2 कितना है अपना 12। इसकी कटिंग कर दोगे क्या आ जाएगा 6, 7.5 की मल्टीप्लाई 6 से कर देना। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप पॉइंट रिमूव करके कैलकुलेशन कर देना इसकी, यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक है। आगे इसकी कटिंग करनी है तो कटिंग भी कर सकते हो। देखो 5 के टेबल से इसकी कटिंग करो क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 के टेबल से इसकी कटिंग करते हैं 2 3 ज़ा 6। आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 15 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर।